बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरेबिया वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं लेकिन आप टोटली कंफ्यूज हैं, एजेंट पर ट्रस्ट करें कि ना करें, कितने पैसे लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कब पेमेंट देनी है और सबसे इम्पोर्टेंट कहीं फ्रॉड ना हो जाए, एजेंट को पैसे दे दिए तो वो लेके ना भाग जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ज़ीरो से लेकर फ्लाइट तक का कंप्लीट रोड मैप दूंगा। हर स्टेप, हर डॉक्यूमेंट, हर फी और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट को कब और कितने पैसे देने हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग कहाँ गलती करते हैं और कैसे 3 से 4 लाख का नुकसान कर बैठते हैं बहुत आराम से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अगर आप सऊदीया जाना सीरियस में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलें शुरू करते हैं और आपको डिटेल से बताता हूं कि वर्क वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट CNI C+FRC। देखो ये बेसिक फाउंडेशन है, कहीं पे भी आपने जाना हो जो सऊदी अरेबिया के लिए ये आपने बेसिक फाउंडेशन पासपोर्ट CNIC और FRC लाजमी, ये सबसे पहला रूल है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, किसी एजेंट से बात ना करें। सबसे पहले आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट, मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, CNIC वैलिड होना चाहिए और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको FRC बोलते हैं वो आपने निकलवाओ, ये नादरा से निकल जाता है। अच्छा, पासपोर्ट अगर पासपोर्ट नहीं बना तो अर्जेंट बनवा लें। नॉर्मल फीस जो है उसकी 5500 से 5000 से 7000 तक है। अर्जेंट ज़्यादा होती है, अब डिपेंड करता है आपने बनवाना है, नॉर्मल बनवानी है या अर्जेंट, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। CNIC अगर एक्सपायर है तो रिन्यू करवा लें, अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 2000 आपके लग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद FRC, अगर अनमैरिड है तो एक FRC होगी, अगर मैरिड है 2 FRC होंगे, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। देखो कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस FRC आती है। ये अप्रॉक्सीमेटली कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली मेरा ख्याल है कम ही है। अब एजेंट के पास जाने से पहले ये 100% रेडी हो। पासपोर्ट आपका CNIC और FRC ये आपकी रेडी हो जब आपने एजेंट के पास जाना है। अच्छा, उसके बाद जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बहुत ज़रूरी है सऊदीया के लिए। पोलियो सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। लोग कहते हैं कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोलियो सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट सेंटर से बनवाएं, ठीक है। जो भी आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट सेंटर है वो आपको बना के देगा। कोविड सर्टिफिकेट नादरा या ऑनलाइन सिस्टम से आप इजीली उसको निकाल सकते हो। देखो ये डॉक्यूमेंट सिंपल लगते हैं लेकिन मिसिंग हो तो प्रोसेस रुक जाता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा, अब मेडिकल सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। मेडिकल सिर्फ अप्रूव सेंटर से होता है, हर किसी शॉप वगैरह से, हर किसी डॉक्टर के पास, हर किसी हॉस्पिटल से ये नहीं होता। GA, MCA और वाफिद सिस्टम के थ्रू आप खुद वेबसाइट्स पे जाकर अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट फी अप्रोक्सीमेटली इसकी 3000 रुपये, अगर किसी से करवाएंगे तो 6000 से 7000 रुपये, मतलब एजेंट जो होगा वो 6000 से 7000 इसके चार्ज करेगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 3 वीक्स के अंदर अंदर टेस्ट करवाना होता है। 3 वीक से ऊपर ना हो जाए, जो भी टेस्ट है, जो भी, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपने उसके 3 वीक्स के अंदर अंदर आपने जाके, किसी भी 3 वीक के अंदर अंदर जाके आपने टेस्ट करवा लेना है। मेडिकल फीस जो है नॉर्मल जो है अप्रोक्सीमेटली 24000 रुपये और अर्जेंट अप्रोक्सीमेटली 26000 रुपये। अच्छा, टेस्ट में होता क्या है? अब आप सोच रहे होंगे जो नए बंदे हैं कि यार टेस्ट हम करवाएं, किस चीज़ का करवाएं। देखो इसमें ब्लड होता है, एक्सरे होते हैं, फिजिकल एग्जाम होता है। रिजल्ट जो है इसका नॉर्मली 1 से 2 दिन में आ जाता है। अगर मेडिकल फेल हो गया ना तो वीज़ा प्रोसेस यहीं रुक जाता है, बल्कि रुक नहीं जाता, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मेडिकल में फेल हो गए। इसलिए BP को कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, कोई इन्फेक्शन हो तो पहले ट्रीट करो। मेडिकल सेंटर में जाने से पहले उसकी ट्रीटमेंट लो, तभी अपॉइंटमेंट उसकी कराओ। एक दफ़ा बाहर से टेस्ट करा लो चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो और वहाँ जाके उसका टेस्ट कराओ। देखो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम सऊदी आज़ाद वीज़े पे जाने जाते हैं लेकिन हमें जो है, हम एजेंट के उससे तंग आ चुके हैं, पैसे हमारे खा गए, बला बला चीज़ें। तो मैंने कहा एक वीडियो बना के डिटेल बता दूँ कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं फंस सकते। अच्छा, मेडिकल क्लियर हो गया तो 50% आपकी टेंशन ख़त्म है। नहीं क्लियर हुआ तो आपका प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं ई-वीज़ा नंबर। मेडिकल क्लियर होने के बाद पासपोर्ट प्लस मेडिकल रिपोर्ट एजेंट को भेजनी होती है, ठीक है।
उससे पहले कुछ नहीं करना था। वो आपके ई वीज़ा नंबर निकालता है, ई वीज़ा नंबर निकालता है। यहाँ एक रूल याद रखें, वीज़ा नंबर आए बिना 1 रुपया भी एजेंट को नहीं देना। वीज़ा नंबर का स्क्रीनशॉट मांगे, ऑनलाइन वेरीफाई करें, उसके बाद पेमेंट करनी है। ये ना हो कि वो स्क्रीनशॉट आपको किसी भी चीज़ का बना के भेज दे और आप कहें जी हाँ जी आ गया है, अब कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। वो आपने लाजमी वेरीफाई करना है। अच्छा, इसके बाद स्टेप 4 जो है, 3 स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब स्टेप 4 पे हमने बायोमेट्रिक करानी है, एतमाद से या तहसील सेंटर से। एतमाद जो है, अच्छा अब वीज़ा नंबर मिल गया आपको, ठीक है। अब बायोमेट्रिक का स्टेज आ गया। अपॉइंटमेंट फी अप्रॉक्सीमेटली 1600 रुपये। अपॉइंटमेंट के बगैर जाएंगे 5000 तक लग सकता है। तो हर जगह तो अंडर मनी चलती है, तो 5000 आपसे जो एजेंट्स बैठे होते हैं वो आपसे चार्ज करेंगे। स्लिप प्रिंट करेंगे, ठीक है। सेंटर जाके आप फिंगरप्रिंट्स और फोटो, बायोमेट्रिक के बाद आपके पास प्रूव होता है कि प्रोसेस जेन्युइन है। अच्छा, स्टेप 5 में आपने क्या करना है, न्यू मैंडेटरी रूल जो है NAVTTC NAVTTC जो है आपने वो उसको फॉलो करना है। अब हर वर्क वीजे के लिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये आपने जेन में रखना है। वीजा कैटेगरी सेलेक्ट करके टेस्ट देना होता है। अप्रोक्सीमेटली फीस इसकी 2000 है। टेस्ट जो है इसका बड़ा सिंपल होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। स्किल बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज पर आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 6 पे चले जाएं। ये सारा कुछ होने के बाद पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। अप्लाई ऑनलाइन या खिदमत सेंटर से ले सकते हैं, जाके बनवा सकते हैं। उसकी फीस 1000 अप्रोक्सीमेटली 3 से 7 दिन में आपको मिल जाता है। कोई जान पहचान हो तो 1 दिन में भी मिल जाता है। वैलिडिटी उसकी 2 मंथ होती है, इसलिए डिले ना करें। जब ये मिल गया तो उसके बाद सारा कुछ अप्लाई करना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 7 क्या होगा, वीजा स्टैंपिंग होगा, पेमेंट स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी। यहाँ पे अब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मेडिकल हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, NAVTTC हो गया, पुलिस सर्टिफिकेट हो गया, वैक्सीनेशन होगी, FRC हो गया। अब एजेंट्स को डॉक्यूमेंट दें। पेमेंट का क्या रूल होगा, सिर्फ 25% इनिशियल पेमेंट दें। अगर आज़ाद वीज़ा 4 लाख का मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा मत दें। कंपनी वीज़ा है तो कमिटमेंट का सिर्फ 25%। वीज़ा स्टैम्प नॉर्मली 3 से 7 दिन में हो जाता है। अच्छा, स्टेप नंबर 8 क्या है, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको इसकी भी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन फ्री होता है। MCQ सॉल्व करें, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, सिंपल, और उसको जो है अपने पास सेव करके रख लें। इसके बाद स्टेप नंबर 9, प्रोटेक्टर को प्रोसेस करवाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है लीगल स्टेप है, प्रोटेक्टर फॉर्म जनरेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं उसके। प्रोटेक्टर ऑफिस जाकर साइन, थंब इम्प्रेशन, फिर इंश्योरेंस लगती है। उसके बाद पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर स्टिकर लगता है। जब तक प्रोटेक्टर अप्रूव ना हो फ्लाइट बुक मत करें। जब तक अप्रूव ना हो फ्लाइट बुक मत करें। बहुत से लोग गलती करते हैं। फिर उनको बता रहा हूँ, अगर आपका प्रोटेक्टर अप्रूव ना हो तो फ्लाइट जो है बुक मत करें, वरना नुकसान हो जाएगा। स्टेप 10 पे फाइनल पेमेंट स्ट्रेटेजी, प्रोटेक्टर अप्रूव हो गया। अब टोटल अमाउंट का 50% आप उसको पे कर दें, लेकिन 25% अभी भी होल्ड रखें। क्यों होल्ड रखना है वो आपने, क्योंकि जब तक आप सऊदीया नहीं पहुंचते और इकामा नहीं मिलता तब तक डील कंप्लीट नहीं होती है। ये ना आप सारे पैसे उसको दे के बैठ जाएं और आप वहां जाके लावारिसों की तरह घूम रहे हो, तो फिर आपका नुकसान है। स्टेप नंबर 11, टिकट एंड डिपार्चर। टिकट जो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये डिपेंड करता है फ्लाइट के उस पे रेट्स पे, कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं। फर्ज करें लो सीजन है या पीक सीजन है, वो वेरी करता है। 80,000 से 1,20,000, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, सीजन पर डिपेंड करता है। एयरपोर्ट पर पासपोर्ट, वीजा, प्रोटेक्टर और टिकट, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोई ऑफलोड नहीं करेगा, कोई ऑफलोड नहीं करेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 12, सऊदीया अराइवल एंड इकामा। सऊदीया पहुंचकर नॉर्मली 1 वीक में इकामा मिल जाता है। इकामा मिल गया, अब रिमेनिंग पेमेंट क्लियर कर दें, डील कंप्लीट हो गई है। अब एजेंट से इसके बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अब टोटल कॉस्ट ब्रेक डाउन कर देता हूं आपको। बेसिक सेल्फ एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली मेडिकल 24,000 का, बायोमेट्रिक 1600 की, पुलिस सर्टिफिकेट 1,000 रुपये का, NAVTTC की सर्टिफिकेट जो है आपका 2,000 रुपये का, वैक्सीनेशन आपकी 3,000 रुपये की, FRC और ETC खर्चे 2,000 रुपये के। टोटल अप्रॉक्सीमेट 55,000 से 65,000 रुपये आपका खर्चा आ जाता है। आज़ाद वीज़ा डिपेंड करता है 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, जहां से भी आपको मिल जाए। अब हर बंदे का अपना रेट होता है। कंपनी वीज़ा डिपेंड करता है 1 ईयर इकामा
पैकेज 8 से 10 लाख रुपए का, ये भी कंपनी वीज़ा डिपेंड करता है। मैं आप बता दूं कि किस कंपनी का क्या हिसाब है क्या नहीं है, वो एक गलत बात होगी। तो एक रफली आपको मैंने बता दिया इतना इस पे खर्चा आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रॉड से बचने का फार्मूला क्या है? वीज़ा नंबर वेरीफाई करो सबसे पहले। जब आपके पास वीज़ा नंबर आ जाए, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, मेडिकल क्लियर होने से पहले पैसे मत दें आप किसी एजेंट को। प्रोटेक्टर अप्रूव होने से पहले फुल पेमेंट ना दें, ठीक है। और बुकिंग तो बिल्कुल भी मत करवाएं, ठीक है, फ्लाइट की। एफिडेविट के नाम पे पैसा ना दें, कोई एफिडेविट नहीं लगता। व्हाट्सएप प्रोमिस पर ट्रस्ट ना करें कि जी हम हो जाएगा, आप हमें पेमेंट कर दें, तो ऐसा आपने कोई गेम नहीं करनी। अच्छा, सऊदीया जाना मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने बना दिए, लेकिन जल्दबाजी और लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोसेस समझ कर चलें, हर स्टेप वेरीफाई करें, पेमेंट स्मार्टली करें। अगर आप सीरियस हो ना इस वीडियो, अगर आप सीरियस हो, ठीक है, और आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हो, तो सारे मैंने जो स्टेप्स बताए ना उनको फॉलो करो, नोट डाउन कर लो कहीं पे, ठीक है, ताकि सारे प्रोसेस आप लोगों को समझ आए, आप लोगों के लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो जाए। जहां आपका एजेंट आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करे, वहां उसको आप पकड़ लो, हाँ भाई खबरदार, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसे होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों की जो परेशानियां थी, जो एजेंट्स तंग करते थे, वो उनसे कम से कम आप लोगों के दिमाग खुल जाएंगे। अब दिमाग खुलने के बाद आप अपना प्रोसेस स्मूथली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले जो बिजनेस करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।